Everyone, this is Shobit Gupta, going to teach you business studies for class 12th. Today, this third chapter which I am going to discuss is business environment, and under this chapter, this video we will discuss about the concept of business environment and the nature oblique features of business environment. तो बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? अभी तक हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, उसकी मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके फंक्शंस, लेवल्स, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। सेकंड चैप्टर में हम लोग ने प्रिंसिपल्स को देखा कि कितने तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के। दो लोगों ने प्रिंसिपल्स दिया था, फेयोल ने अलग और टेलर ने अलग। टेलर ने 4 दिया था प्रिंसिपल्स और 14 दिया था फेयोल ने। थर्ड चैप्टर ये बताता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या। तो क्या है ये बिजनेस एनवायरनमेंट? द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance. बिजनेस एनवायरनमेंट्स का मतलब हुआ सम टोटल ऑफ, सारे लोगों को आप जोड़ दीजिए, किसको किसको? इंडिविजुअल्स को, इंस्टीट्यूशंस को और सारे जो भी फोर्सेस हैं जो कहाँ से जो कि बाहर हैं, कंट्रोल किसको कर रहे हैं? बिजनेस को, लेकिन साथ ही साथ वो इफेक्ट, इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस पे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। अगर हम जनरल लेवल्स में बात करें, जनरल वर्ड्स पे बात करें, तो बिजनेस एनवायरनमेंट एक तरह का ऐसा एनवायरनमेंट है, ऐसा सराउंडिंग है जहाँ पे बिजनेस एग्जिस्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, legal and technological factor such as change in taxation, fashion, taste of consumers, increased competition, etc., which affect the working of a business significantly. ये क्या क्या कंसिस्ट कर रहा है? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। जब ये पांचों फैक्टर्स को कंसिस्ट कर रहा है, जो कि चेंजेस किस किस पे हो सकता है? टैक्सेशन में चेंजेस हो गया, फैशन पे चेंजेस हो गया, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर में चेंज हो गया, या कंपटीशन बढ़ गया, तो जो भी इन्फ्लुएंस करेगा आपकी बिजनेस को सिग्निफिकेंटली, वो बिजनेस एनवायरनमेंट है। नेचर ऑब्लिक फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो क्या उसके नेचर्स हैं, क्या उसके फीचर्स हैं? पहला, द मेन फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर एज फॉलोज। फर्स्ट, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ज़्यादातर क्या कौन इन्वॉल्व है? एक्सटर्नल फोर्सेस, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल। बिजनेस एनवायरनमेंट इज एग्रीगेटिव इन नेचर बिकॉज इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स external to business enterprise comprising of social, political, economic, legal and technological factor. One single factor does not make business environment. Business environment क्या है? Aggregative है। Aggregative means tends to aggregate in nature, जो भी नेचर में है उसको जोड़ता है। Because ये क्या है? ये सम टोटल है किस किस चीज़ का? जो एक्सटर्नल को, एक्सटर्नल टू द बिजनेस एनवायरनमेंट को, जो कि क्या कंप्राइज करता है, जो क्या बताता है? सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। इसमें से कोई एक फैक्टर, वन सिंगल फैक्टर डज नॉट मेक बिजनेस एनवायरनमेंट, कोई एक फैक्टर बिजनेस एनवायरनमेंट को नहीं बनाता। सेकेंड, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। Business environment includes both specific and general forces. Business environment जो है वो specific और general forces दोनों को include करता है। General forces are economic, social, political, legal and technological conditions which affects all the enterprises directly. General forces जो है वो है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, जो इफेक्ट करता है इंटरप्राइजेस को डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। लेकिन स्पेसिफिक फोर्सेस आर इन्वेस्टर्स, customers,
competitors and suppliers that affect individual enterprises directly. लेकिन स्पेसिफिक फोर्सेस जो हैं, जो कि इन्वेस्टर्स हैं या कस्टमर्स हैं या कॉम्पिटिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, ये इफेक्ट करते हैं हर इंडिविजुअल्स को डायरेक्टली. थर्ड, इंटर रिलेटेडनेस. कौन एक दूसरे से रिलेटेड है. डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट्स आर क्लोजली इंटर रिलेटेड. एग्जाम्पल, increased awareness for health care have increased the demand of many healthcare products like sugar-free, Diet Coke, cholesterol-free oil, etc. Similarly, an increase in the income of consumer means economic environment will help in improving his living standard means social environment. मतलब हर एलिमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट का एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है. अगर मैंने हेल्थ केयर की बात की डिमांड करी तो अल्टीमेटली जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. जैसे शुगर फ्री हो गया या डाइट कोक हो गया या कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल हो गया. उसी तरह से अगर इनकम बढ़ती है कोई कंज्यूमर की तो वो क्या करेगा, अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएगा. जब इंसान की कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो वो किस एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया, इकोनॉमिक्स से. लेकिन जब अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना होगा तो वो क्या करेगा, सोशल एनवायरनमेंट पे इफेक्ट करेगा. 4, डायनेमिक इन नेचर. व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक इन नेचर, जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है. डायनेमिक का मतलब होता है ये जो भी चेंजेस होगा वो अपने में कवर कर लेगा. ये हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में. डायनेमिक इन नेचर इज द टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. डायनेमिक नेचर, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर as it keeps on changing, whether in terms of upgradations of technologies, shifts in consumer preferences, change in government policy, or change in trends and traditions. बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनामिक इन नेचर है क्योंकि वो कीप्स ऑन चेंजेस होता है. चाहे आप टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन की बात करो या कंज्यूमर के शिफ्टनेस के प्रेफरेंस के शिफ्टनेस की बात करो या गवर्नमेंट के पॉलिसी के चेंजेस की बात करो या कोई भी ट्रेंड या ट्रेडिशंस की बात करो. जब जब ये सारी चीज़ें चेंजेस होंगे तब तक बिजनेस एनवायरनमेंट में इफेक्ट नहीं होगा, बट कीप ऑन वो डायनेमिक है, वो कंट्रोल कर लेगा. 5th, uncertainty means something that is uncertain or doubt. Business environment is largely uncertain because it is very difficult to predict future events such as technological changes, changes in government policies, etc., especially when changes are taking place at the fast pace. बिजनेस एनवायरनमेंट को अनसर्टेनिटी बोला गया है. क्यों बोला गया, क्योंकि आप डिफ़िकल्ट है प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या इवेंट होने वाला है. सच एज अगर कोई टेक्नोलॉजिकल में चेंजेस हो गया या गवर्नमेंट की पॉलिसी में हो गया, चलो चेंजेस हुआ तो हुआ, लेकिन अगर चेंजेस बहुत जल्दी हो गया, ऑल ऑफ अ सडन हो गया, तब क्या होगा, ये बिजनेस एनवायरनमेंट बताता है. 6, complexity. Being complex, business environment is complex as it consists of numerous interrelated factors affecting business enterprises. At the same time, it is easier to understand the components in parts but difficult to grasp in totality. Business environment complex है as क्या कंसिस्ट कर रहा है, बहुत सारी न्यूमरस इंटर रिलेटेड फैक्टर जो कि किसको इफेक्ट कर रहा है, बिजनेस को उसी समय पे उसी दौरान इफेक्ट कर रहा है. सो इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स इन पार्ट्स. तो इसीलिए कहा गया कि आपको उसके कंपोनेंट्स जो भी हैं उसको समझो. डिफ़िकल्ट है लेकिन हैंडल इन टोटलिटी करने में ईजी है, बट डिफ़िकल्ट टू ग्रैस्प इन टोटलिटी. अगर आप इंडिविजुअल इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा, लेकिन अगर आपने एक साथ उसको ले लिया, ग्रैप्स इन टोटलिटी मीन्स होल्ड इट टोटलिटी, तो डिफ़िकल्ट होगा. 7th, रिलेटिविटी.
Business environment is a relative concept as it differs from country to country and regions to regions. Example, demand for sari is quite high in India, but in foreign country it has no existence. Similarly, regulations, government policies, consumers' preference, etc. all differ from one region to another. Excuse me. बिजनेस एनवायरनमेंट तरह का रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंट होती है रीजन टू रीजन या कंट्री टू कंट्री. फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने लिया है कि साड़ी की डिमांड इंडिया में ज़्यादा है लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसी तरह से रेगुलेशंस हो गया या गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी या कंज्यूमर का प्रेफरेंस जो है वो हर रीजन वाइज डिफरेंट है एक जगह से दूसरी जगह. सो in this video we will discuss about the concept of the business environment and nature of the features of the business environment. पहला था totality of the external forces, दूसरा था specific and general forces, तीसरा था interrelatedness, चौथा था dynamic, पांचवा uncertainty, sixth complexity and seventh relativity. In the next video we will discuss about इम्पॉर्टेंस ऑब्लिक बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तब तक के लिए ये थर्ड चैप्टर अच्छे से पढ़ो, जो डाउट हो पूछ लेना, ठीक है. थैंक यू.